अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो व्लॉग है ना, ये एक दो दिन पहले का है और ये मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले इसको अपलोड करती हूँ क्योंकि जो अभी यहाँ पर वेदर है ना यूके का, वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊँगी। यहाँ पर जो है मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ना घर आ गई थी क्योंकि मैं अपनी जो बिनी है ना हैट, वो भूल गई थी और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी। मुझे जाना था मॉरिसन्स और एक दो चीज़ें लेनी थी। असल में जो है ना, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं मॉरिसन्स जाऊँ और जाके कुछ चीज़ें लेके आऊँ। टेस्को से तो मैं ऑनलाइन डिलीवरी करवा लेती हूँ, लेकिन मॉरिसन्स का ये होता है कि मैं ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करवाती। इनफैक्ट कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि घर के इतना करीब है ना, लेकिन बस हिम्मत चाहिए होती है। तो आज मैं हिम्मत करके बाहर निकल गई थी और मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी। असल में जो अमीलिया है ना, वो जो टूथपेस्ट यूज़ करती है वो एक पर्टिकुलर वही यूज़ करती है, उसी फ्लेवर का और वैसा ही, तो वो मुझे मॉरिसन्स में मिलता है। तो मैंने वो लेना था और एक दो और चीज़ें लेनी थी। अच्छा, क्रिसमस की वजह से ना यहाँ पर बहुत सारी डील्स आई हुई होती हैं, लेकिन क्या होता है कि जो मेरे हस्बैंड है ना, वो काम से जब आते हैं एवरी सिंगल डे, तो इतनी सारी चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर एक दूसरे को इतनी चीज़ें दी जाती हैं ना क्रिसमस में। और वर्क प्लेस की तो बात ही अलग होती है ना, वहाँ पर तो एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। तो घर पर इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं और ज़्यादातर ना स्वीट्स होती हैं और केक्स वगैरह होते हैं, तो वो मैं बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देती। मैं उन्हें एज अ ट्रीट देती हूँ, लेकिन जो है बस वो चीज़ें रखी हुई हैं और दिल भी ख़राब होता है कि ज़ाया ना हो। समझ ही नहीं आता इधर किसको दें। माशाल्लाह से पाकिस्तान में तो इतनी सारी हेल्पर्स होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी मुश्किल होती है। तो खैर वो चीज़ें रखी हुई, अब देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह बच्चों की जो है ना क्रिसमस फेयर आने वाला है और स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो शायद मैं वहाँ पर दे दूँ। और क्रिसमस टाइम जो होता है ना, फेस्टिव टाइम, वो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। हम तो क्रिसमस नहीं मनाते, लेकिन ये जो फेस्टिव सीज़न होता है ना, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मतलब मेरी बचपन की भी यादें हैं कुछ, मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। इंशाल्लाह अगर तो आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जा रही थी घर, और घर जाके मुझे बहुत एक्साइटिंग चीज़ आप लोग के साथ शेयर करनी है। कंपनी ने मुझे सेंड किया था और मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये हूवर है, कॉर्डलेस हूवर विद मॉप। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं यूके में, वहाँ पर घर छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े नहीं होते, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सारी चीज़ें होती हैं ना बहुत कॉम्पैक्ट सी हो। तो ये तो 2 in 1 है, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा, इसका जो मैं रिव्यू है ना, वो भी आप लोग के साथ अभी ही शेयर करूँगी क्योंकि मैंने ये बहुत यूज़ किया है। मतलब ये मुझे तकरीबन 1 महीने से आया हुआ था और मैं 1 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ। इसकी जो बेस्ट फीचर है वो ये है कि इसके आगे जो है ना एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। आप यकीन करें, जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना यूज़ करना, मैं इतनी अमेज़ थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जो है ना नहीं देख पाते और बस हम लोग हूवर कर देते हैं, लेकिन इसने मेरी ज़िंदगी इस वक्त बिल्कुल आसान की हुई है। तो अब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये यूज़ करने के लिए, और जब मैंने यूज़ किया ना, तो बस मैं एवरीडे ईज़िली इसको निकालती हूँ और 2-3 दफ़ा घर में आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि वो जो वायर वाले होते हैं ना, कॉर्ड्स वाले, तो वो फिर थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप लोग जाकर परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी घर और आज मुझे जो है ना टर्किश शॉप से ये गार्लिक मिल गया था। ये मैं कब से ढूंढ रही थी, और गार्लिक पाउडर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मॉरिसन से मैंने अपनी 1-2 चीज़ें ली जो भी एसेंशियल्स होती हैं। साथ में मैंने आज अमेलिया के लिए जो है ना ये स्लीप सूट ले लिया था। ये पैक 11 पाउंड्स का था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका जो मटेरियल है ना वो थोड़ा सा थिक था, और यहाँ पर इतनी शदीद कोई ठंड आ चुकी है ना, तो ये मैंने अमेलिया के लिए ले लिया था। साथ में आज धूप निकली हुई थी और सर्दियों की धूप जो होती है ना इतनी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, बहुत दिनों से जो है ना मुझे पता है कि मैं किचन के कोई ऐसे व्लॉग्स नहीं बना रही, लेकिन अब मैं आई थी किचन में। मैंने सोचा आज आप लोग के साथ थोड़ा सा किचन में टाइम स्पेंड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिलिंग कर रही थी। ये जो क्रैकर्स होते हैं रिट्स के ना, ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर मैं भी इसको 1-2 खा लूँ ना तो फिर मेरा दिल करता है और खाती रहूँ। बहुत मज़े के होते हैं, मतलब इसमें कुछ थोड़ी सी एडिक्शन वगैरह लगती है मुझे, बहुत मज़े के होते हैं। और मैं इनको जो है बच्चों को पैक लंच में भी डाल के देती हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें घर पे रखी होती हैं ना, तो आसानी हो जाती है।
और जो रोज़ की चीज़ें होती हैं, मतलब जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि पैक लंच में जो है मैं रोज़ इसको डालती हूँ, अमीलिया को अच्छा लगता है, तो इसको मैं इस तरह से बाहर रख देती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो निकालने में। और साथ ही साथ फिर मैंने अपना जो टी बैग्स थे वो भी रिफ़िल कर दिया था। अच्छा, अम्मी जो है ना, मेरी सास, वो गई हुई थी पाकिस्तान, और वो अब पाकिस्तान से आई हैं, तो वो मेरे लिए ना बहुत सारे टी बैग्स और एवरीडे ले आई हैं। आप लोग को पता है कि मैं एवरीडे की चाय पीती हूँ, साथ में मैं टी बैग्स भी कोई भी यूज़ नहीं कर सकती। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी कि ये यूज़ करें, ये यूज़ करें। मैंने अभी तक नहीं किए हैं, और मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी दी थी, तो मैं इंशाल्लाह करूँगी ज़रूर। लेकिन बस मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती, मुझे इस टी बैग्स के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब टी के अलावा। तो यहाँ पर जो है बस मैंने ये रिफ़िल कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट सा खाना बनाते हैं, और वो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, ये भी बहुत अनऑर्गेनाइज़ हुई हुई है अभी सब कुछ, तो ये भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, किचन कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, थोड़ी डिफरेंट सी। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, मतलब हाफ़ कप, और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियंस जो है ना, इस तरह से बड़े बड़े चंक्स कट करके इस बॉइलिंग वाटर में डाल देनी है। और अनियंस को ना अच्छी तरीके से बॉईल करना है तब तक जब तक इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस इसको यहाँ पर मैं कवर करके रख दूँगी, और ये बॉयल होता रहेगा। साथ ही साथ अब मैं टमाटोज़ कट करूँगी। अच्छा, ये मैं कढ़ाई बना रही हूँ 1 बेबी चिकन की। तो 1 बेबी चिकन कितनी केजी की होगी डिपेंड करता है ये तो वेट में, लेकिन अगर आप लोग को बनानी है तो मैं पूरी 1 चिकन की बना रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियंस कट करके बॉईल करने रख दी हैं, और मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटोज़ ले लिए हैं, तो मैं उसको भी इस तरह से चंकी चंकी सा बड़ा कट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर ना काम कर रही थी, और साथ ही साथ आज फ़िल्म भी कर रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मैं इतना मिस कर रही थी आप लोगों को। लेकिन पता है क्या होता है, बस मेरी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मैंने सोचा था कि मुझे बहुत सारा टाइम मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिलता है, लेकिन वो टाइम जो है ना आजकल बस मैं अपनी कुछ ऐसी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग पर थी। तो व्लॉगिंग, तो मुझे एक कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे कि आपने क्या व्लॉगिंग छोड़ दी है। तो मैं व्लॉगिंग नहीं छोड़ी है मैंने, और ना ही मैं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। व्लॉगिंग तो मैं करती रहूँगी। हाँ, डिले हो सकता है, मतलब कि लेट आ सकते हैं व्लॉग्स, लेकिन व्लॉगिंग छोड़ूंगी नहीं मैं। यहाँ पर जो है बस मैं करीबी वेट कर रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी अच्छी फीलिंग आई थी कि मैं फ़िल्म कर रही हूँ ना, आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक रेसिपी। तो यहाँ पर जो अनियंस हैं वो अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं। फिर बस इन अनियंस को थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो इसको जो है ना हमने इस तरह से जो है ना पेस्ट बना लेना है। मैंने इसको बॉईल इसलिए किया है क्योंकि इसका कच्चापन जो होता है ना वो चला जाता है, और जब हम इसको किसी भी कढ़ाई में डालते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से जो है ना ब्लेंड हो चुकी है, बिल्कुल मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, और चिकन के अंदर मैंने कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, खाली चिकन ली है। उसमें जो हमने टमाटोस कट किए थे मैंने वो डाल दिए हैं। फिर इसमें जाएगा हाफ कप पानी, और इसमें मैंने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर डाल दिया है, और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप नमक डाल दें। और फिर उसके बाद ना इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको कवर करके छोड़ देना है। इसको कवर करके तब तक आपने छोड़ना है जब तक जो है ये जो चिकन है वो थोड़ी सी जो है ना पक नहीं जाती, और ये टमाटोज़ है ना ये अच्छे से गल जाएंगे, ताकि जो इसकी स्किन है ना वो हमें निकाल लेनी है। क्योंकि स्किन अलग होती है ना तो फिर अच्छा लगता है, वरना जब स्किन आती है ना खाते हुए तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमने जो टमाटोज़ हैं उसको इसी में पकाना है, ब्लेंड नहीं करना है। तो ब्लेंड करते हैं तो फिर भी स्किन जो है ना पूरी ब्लेंड हो जाती है, चल जाता है काम, लेकिन यहाँ पर जो है ना अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह मैंने टमाटो स्किन को हटा लिया था, और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं टमाटोज़ अच्छी से गल गए हैं। और इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, अब जो हमने अनियन पेस्ट बनाया था ना हमने वो डाल देना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा जो अनियंस होते हैं वो अच्छे लगते हैं, एक मिठास वाला टेस्ट आ जाता है कढ़ाई में। तो अगर आप लोग को ज़्यादा अनियंस डालना है आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम अनियंस लिए हैं, और उसको अच्छे से जो है ना ब्लेंड करके बस इसमें डाल दिया है। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और यहाँ पर अब मैं डालूँगी घी। अच्छा, अभी तक हमने कोई ऑयल कोई घी कुछ भी नहीं डाला इस पॉइंट तक। अब मैं डालूँगी यहाँ असली घी। इस कढ़ाई में असली घी जाएगा, और मैं ये वाला असली घी यूज़ करती हूँ। ये मेरी सेकंड परचेज़ है, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ये मिल जाता है किसी भी हमारे देसी स्टोर में ना। तो यहाँ पर मैंने असली घी डाल दिया है 2 टेबलस्पून भरकर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने इसको अच्छे से 5 to 6 मिनट्स देना है। और ये जो कढ़ाई ना तेज़ आंच पे बनती है, इसको मोस्टली जो है ना हिलाते रहना है ताकि बस ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये तेज़ आंच में ही बनेगी, वरना जो
चिकन होती है ना वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो यहाँ पर अब स्पाइसेस डालेंगे। अच्छा भरकर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा ये रेड चिली पाउडर जो है बेसिकली एक कश्मीरी मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च। और अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर कर दही। ये दही ना अच्छे से मिक्स करके डालनी है, विस्क करके, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब तक ये दही का पानी जो है वो निकलेगा और खुश्क होगा। जब यहाँ पर ऑयल ऊपर आ जाएगा उसमें अब हम डालेंगे स्पाइसेस। यहाँ मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून, और मैंने थोड़ा सा इसमें काली मिर्चें डालनी है। अच्छा काली मिर्चें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हैं, किसी को ज़्यादा काली मिर्चें पसंद होती हैं, किसी को कम। मुझे तो बहुत पसंद है तो मैं थोड़ी अच्छी सी डालती हूँ। तो यहाँ पर जब चिकन अच्छे से गल जाएगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा, इसमें हम गार्निशिंग करेंगे। इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डालेगा और ग्रीन चिलीज़। तो ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग नान के साथ खा सकते हैं। मैं राइस के साथ इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा जो है ना सॉस नहीं होता, तो ये नान के साथ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा यहाँ पर आज इंग्लैंड का मैच था और बस हम लोग हार गए हैं। मुझे कोई भी कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है फुटबॉल के मैचेस में। मतलब आज से पहले शायद ही मैंने कभी देखा हो फुटबॉल का मैच, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं और सहरा उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उनके शौक़ में घर पे लगा रहता है और मैं देखती रहती हूँ। तो जब आज इंग्लैंड हारा था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मुझे था कि जीत जाएगा, लेकिन खैर हार गया। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।